अभी रिसेंटली मुझे मेरे फ्रेंड का एक मैसेज आया। उसने पूछा, चंदन भाई, मैंने एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये मिड कैप क्या होता है। तो क्या आप थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे? उस दोस्त का मैसेज पढ़ के मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। जरूर आप में से भी किसी की कोई क्वेरी रही होगी, कभी न्यूज़पेपर में, टीवी में देखकर समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और वीडियो के एंड तक आपको बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर देंगे कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। जी दोस्तों, तो इस तीनों वर्ड्स के आगे जो एक टर्म लिखी है कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये कैप वर्ड का मतलब है कैपिटलाइजेशन, और डिटेल में जाऊं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ ऐसे होता है, किसी भी कंपनी जिसके शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनके जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, अगर उनको उस शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर शेयर, उस पर्टिकुलर कंपनी की निकल आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर हमने 3 कैटेगरी में सारे शेयर्स को डिवाइड किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, हमारे शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में हजारों शेयर लिस्टेड हैं। जी, तो कैसे किया है इन्होंने वो क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे, चलिए समझते हैं। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ से ज्यादा जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उन सारी कंपनियों को बना दिया गया, बोल दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया लार्ज कैप कंपनीज। दोस्तों, और इसके बाद जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उन कंपनी को डिक्लेयर किया गया मिड कैप कंपनीज। अब रही तीसरी कैटेगरी, तो 5,000 करोड़ से नीचे नीचे जिन भी कंपनीज का रहा मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन सबको कैटेगराइज कर दिया गया एज स्मॉल कैप कंपनीज। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मतलब 0 से लेकर 5,000 कैपिटलाइजेशन तक सारी कंपनी आई स्मॉल कैप के अंदर में। 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आई मिड कैप की कैटेगरी में, और 20,000 से अबव वाली सारी आई लार्ज कैप की कैटेगरी में। अब यहां पे बाद में इन्वॉल्व हुआ सेबी। अब ये सेबी क्या होता है और वो इन्वॉल्व क्या हुआ, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये तो मतलब तो आपने समझा दिया, लेकिन अब समझाइए सेबी क्यों इन्वॉल्व हुआ, सेबी क्या कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि जैसे सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है आरबीआई, ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सारी चीजों को, ओवरऑल सब चीजों को मैनेज करता है सेबी। किस किस चीज को मैनेज करता है थोड़ा जानना आपको जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंजेस को, स्टॉक ब्रोकर्स को, इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, और यहां तक कि कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स को भी ये रेगुलेट करता है दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सेबी ने जब इंटरफेयर किया तो इस क्लासिफिकेशन के ऊपर, मार्केट कैप के बेसिस पे, कैपिटलाइजेशन के ऊपर, तो उसने बोला कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक लिमिट करो, लिमिट बनाओ सब चीजों की। उसने लिमिट बनाई, उसने लार्ज कैप की सबसे पहले लिमिट बनाई। तो उसने बोला कि सबसे बड़ी जो हमारे देश की सबसे लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं 100, सिर्फ 100, 1 से लेकर 100 तक, उनको लार्ज कैप मानिए। अगली 150 कंपनी, मतलब 101 से लेकर 250 तक, 150 कंपनी, 150 कंपनी, उनको मिड कैप की क्राइटेरिया में रखिए। मैं फिर से रिवाइज करा दूं, सबसे ज्यादा लार्ज कैप जिनका है 100 कंपनी को अलग कर लो, सबसे ऊपर वाली, सबसे लार्ज वाली हो गया लार्ज कैप। उसके बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज को, मतलब 101 से 250 तक कंपनीज को कैटेगराइज कर लो, उनको अलग साइड में रख दो, ये बन गया मिड कैप। अब कर लो बाकी सारी बची कंपनी जो उससे नीचे आई, ये सारी की सारी कंपनी चली जाएंगी स्मॉल कैप के अंदर। तो दोस्तों, ये तो था कि सेबी ने कैसे डिफाइन किया मार्केट कैपिटलाइजेशन को, लेकिन जनरल भाषा में हम क्या समझ रहे थे, 5,000 करोड़ तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी को बोलेंगे स्मॉल कैप कंपनीज, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की कंपनीज को बोलेंगे मिड कैप कंपनीज, और 20,000 करोड़ से ऊपर जितनी भी कंपनीज है उन सबको बोलेंगे लार्ज कैप कंपनीज। यहां थोड़ा सा मैं एक और हिंट आपको देना चाहता हूं। क्या आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? जी, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो आज की डेट में लगभग 8 या 9 लाख करोड़ के आसपास है रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी। अब बात करेंगे इससे जुड़े हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, इससे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर के बारे में। इन सारे सेक्टर्स में रिस्क फैक्टर कैसे रिलेट करता है, आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा रिस्की जो सेक्टर होता है तीनों में, लार्ज कैप,
मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर तीनों में मैं बोलूं सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है, तो मैं बोलूंगा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप सबसे रिस्की है, सबसे ज्यादा रिस्की है, लेकिन रिस्की होने के साथ साथ ये रिटर्न भी सबसे ज्यादा देता है। मतलब इस सेक्टर में है, इस सेक्शन में है सबसे मैक्सिमम रिस्क और रिटर्न ऐसे मिलते हैं, अटरम शटरम कितने भी मिल जाते हैं। ये शेयर डबल हो जाते हैं, 3 गुने हो जाते हैं, 4 गुने हो जाते हैं, 10 गुने हो जाते हैं, 50 गुने हो जाते हैं, 100 गुने हो जाते हैं। मैंने बोला 100 गुने तो आपको लगेगा मजाक कर रहा हूं जी। यहां पर एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। एक कंपनी का शेयर है HEG, इसको गूगल जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक कंपनी का शेयर है HEG। इस शेयर का प्राइस चला करता था कुछ 100, 150, 200 के आसपास। अब ये शेयर का प्राइस भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया और पहुंच गया 4300 के पास। 4300 मेरे दोस्तों, 100 रुपए का, 150 रुपए का शेयर 4300 हो गया। लेकिन अब फिर वो फिर नीचे गिरा और आज की डेट में लगभग 800 रुपए के आसपास कहीं चल रहा होगा जी दोस्तों। तो इससे एक आइडिया मिला कि शेयर के प्राइस कैसे बढ़ते और गिरते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि मैंने कहा, स्मॉल कैप जो सेक्शन है ये हाईली मैक्सिमम रिस्क है यहां पर, और ये इसमें अटरम शटरम कितने भी रिटर्न मिल जाते हैं, बट कोई गारंटी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो हाई रिस्क शेयर हैं, लेकिन वहीं पे हाई रिटर्न भी मिलते हैं जी। अब बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में। तो लार्ज कैप सेक्शन में रीजनेबल सा रिस्क है और रीजनेबली गुड रिटर्न मिल जाते हैं जी। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप शुरुआत में बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। आप पहले चीजों को धीरे धीरे समझें, आप एक एक करके चीजों को क्लियर करते जाएं, थोड़ा थोड़ा अपना इंटेलिजेंस, अपना नॉलेज बेस बढ़ाते जाएं। तो अब मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप शुरुआत करें लार्ज कैप के साथ। अब बहुत ज्यादा रिस्क शुरू में ना लें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, धीरे धीरे चीजों को समझे। जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, जैसे जैसे आप इंटेलिजेंट बनते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते चले जाएंगे, फिर आप कहीं भी इन्वेस्ट करें दोस्तों, जहां आपको अच्छा लगे वहां इन्वेस्ट करें, जैसा अच्छा लगे वैसा ट्रेड करें। तो हम लगातार जैसे वीडियो लेके आ ही रहे हैं आपके पास। इस वीडियो में एक जरूरी मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। अगर कोई भी अब टॉपिक आपको ऐसा लगे कि हम उसके ऊपर एक वीडियो लेके आए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे जल्दी से आपको वीडियो मिले। दोस्तों बस इतना कहने के साथ मैं आपका दोस्त चंदन सोनी आपसे अलविदा लेता हूं। हम मिलेंगे जल्दी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।